जो ओपन थिएटर है वो 2 बजे खत्म हुआ रात के। अभी मैं सुन रही हूँ तो अभी मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ ठीक है, वो बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली स्किन वॉकर था। और हम बोलते हैं ना, हमें कोने, आंखों के कोने से दिख जाता है कि क्या चीज है, क्या स्किनी सा लंबा सा लंबे लंबे पैर। सुनाई दिया कि कोई मछुआरा रात के 2 बजे कोई मछुआरा वो कर रहा है, फिशिंग कर रहा है। जो पंडित लोग होते हैं वो मर जाते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं और इनका तोड़ नहीं है। एक बला टली नहीं, दूसरी लग गई तो भैया हम नहीं जा पाएंगे। अब कि ऐसे टाइम पे पोजीशंस आ जाते हैं। पड़ेगा, मुझे टॉर्च ऑफ हो गया। इलेक्ट्रिक चीजें खराब हो जाती है ऐसे टाइम पे। जब मैंने पूरा चार्ज करा था उसको, उसके जस्ट साइड में पता कैसी आवाज आ रही थी? बड़े बड़े स्टील के नाखून से जब आप किसी ग्लास सरफेस को स्क्रैच करते हो तो कैसा साउंड आता है। यहाँ पे खूब सारा खून डाला। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. You're watching TV Hub and it's Divyangi. Doing this intro after so long. Last मेरा वीडियो डाला था चाइना वाला, उसके बाद से मैंने शॉर्ट्स डाले, लॉन्ग वीडियो एक भी नहीं डाली थी। मैं ये कह रही थी कि मैंने एक पोल डाला था कुछ 3 दिन पहले और उस पे 3 ऑप्शन थे। डांस था, हॉरर वीडियो था एंड अ डे इन माई लाइफ था, जिसमें से आप देख सकते हैं मेजॉरिटी हॉरर वीडियो पे आई है। और आई प्रॉमिस्ड कि मैं वीडियो डालूंगी। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द स्टोरी टाइम। तो मैं आज एक नहीं 2 स्टोरी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि वो 2 बड़ी बड़ी है, बाकी तो सब छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं। वो अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। तो पहला है जो मेरे खुद के फैमिली में हुआ है, मेरे पापा के साथ हुआ है एंड इट हैपेंड इन 1990 आई गेस, यस। और दूसरा है नैनीताल का, जिसमें मैं भी थी, मैंने भी फेस किया है, और वो हुआ था 2015 में व्हेन आई वाज इन 4th। तो शुरू करते हैं मेरे पापा वाले स्टोरी से। ओके, तो साल था 1990 जब मेरे पापा कॉलेज में थे और वहाँ पे लगता था थिएटर, ओपन थिएटर आप कह सकते हो, जिसको हमारे भाषा में जात्रा बोलते हैं। ठीक है, जो भी ओडिया लोग देख रहे हैं वो रिलेट कर सकते होंगे। तो जो ओपन थिएटर है वो 2 बजे खत्म हुआ रात के। तो मेरे पापा और मेरे पापा के दोस्त, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं लूंगी, लेट सपोज उनको बोल देते हैं अमित, ठीक है। और जो मेरे पापा के दोस्त थे वो बाद में आर्मी में उन्होंने ज्वाइन किया, बट वो थे कुछ 6 फीट से ऊपर, 1.612 होंगे वो। तो वो और मेरे पापा दोनों साइकिल से वापस आ रहे थे ओपन थिएटर का, जो भी उनका हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, पिक्चर देख के वापस आ रहे थे। तो जब वो वापस आ रहे थे, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हमें स्किन वॉकर के बारे में कब पता चला, ये 2-3 साल पहले पता चला हमें कि ठीक है स्किन वॉकर करके भी कुछ होते हैं। अभी मैं सुन रही हूँ तो अभी मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ ठीक है, वो बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली स्किन वॉकर था। तो हुआ ये कि जब वो वापस आ रहे थे अब मैं एग्जैक्ट नाम नहीं लूंगी, वो वहां से अपने मामा के घर आ रहे थे और जहां से वो निकले मामा के घर पूरा 7 किलोमीटर का रास्ता था। तो थालुकुड़ी एक जगह है उड़ीसा में, थालुकुड़ी से मंगलपुर वो आ रहे थे, ठीक है। टोटल थालुकुड़ी से मंगलपुर 2 किलोमीटर का रास्ता है, वैसे वहां से मामा के घर, पापा के मामा के घर टोटल 7 किलोमीटर का रास्ता है। तो वो जब वहां से आ रहे थे साइकिल लेके, तो आउट ऑफ नोवेयर एक पतला सा और लंबा सा डॉग लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट एग्जैक्टली डॉग, क्योंकि अब बंदा इस मोमेंट में पीछे मुड़ के तो देखेगा नहीं कि क्या भग रहा है, बट यू कैन फील। और हम बोलते हैं ना, हमें कोने, आंखों के कोने से दिख जाता है कि क्या चीज है क्या नहीं। अगर मैं यहाँ हूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरे साथ कोई है कि नहीं है ना। तो साइकिल चला रहे हैं, वो चला रहे हैं नॉर्मल स्पीड पे, बट जब ये फील हुआ कि ओके पीछे कोई भाग रहा है। नॉर्मल कुत्ते क्या करते हैं, नॉर्मल कुत्ते पहले तो उनको यही लगा कुत्ता भाग रहा है, उनके इलाके में ये लोग घुस गए हैं रात को, वैसे भी कुत्ते वैसे भी पीछा करते हैं, तो उनको लगा कुत्ता भाग रहा है। बट कुत्ता कहाँ तक भागेगा, अपने इलाके तक भागेगा, जहां तक उसका इलाका वहीं तक भागे, उसके बाद तो वैसे भी नहीं जाते, उनका अपना अपना टेरिटरी होता है। बट वो डॉग लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्किन वॉकर बोलते हैं, काइंड ऑफ वियर्ड, पतला सा स्किनी सा लंबा सा लंबे लंबे पैर, तो वो भगा है पूरे 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कौन कुत्ता भगता है?
ये तो चलो ठीक है, चलो मान लिया कुत्ता था, 2 किलोमीटर भग गया, 2 किलोमीटर उसकी टेरिटरी है, ठीक है। वो भगा उनके पीछे, भगा भगा भगा। अब वो बीच बीच में इतना क्लोज आ रहा था कि वो पकड़ लेगा, समझ रहे हो मतलब क्या उस टाइम पे कैसा फील हो रहा हो कि एक नॉर्मल कुत्ता, स्किन वॉकर भी छोड़ो, भूत का एंगल भी निकाल दो, अगर एक नॉर्मल कुत्ता भी पैर के पास तक आ जाएगा ना, तुमको ऐसा लगेगा अबे अभी काटा अभी काटा। तो वो वैसे हो रहा था। तो जो साइकिल चला रहे थे वो पापा के दोस्त थे और पापा बैठे थे पीछे। अब सबसे ज्यादा डर किसको लगा? जो साइकिल वाला बंदा तो ये सोचे ना फटाफट भगाऊंगा मैं, जो पीछे बैठा उसको लग रहा है कि ये मेरे को काटेगा। साइकिल चलाए, 2 किलोमीटर के बाद वो चला गया, आउट ऑफ नोवेयर ही वैनिश्ड, ही शी इट व्हाटएवर इट इज, इट वैनिश्ड। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला कि चलो जो था वो गया। उसके बाद इनका टी पॉइंट आया, एक टी या एल उसको जो भी बोल लो, इनको मुड़ के जाना था। उस उधर 1/2 किलोमीटर इनको थोड़ा ऐसे ब्रेक मिला, रिलैक्सेशन हुआ कि चलो ठीक है, जो भी था XYZ, ही स्टॉप्ड चेजिंग अस। एक कैनाल आता है, ठीक है, कैनाल बोलो या कुछ भी बोलो, जैसे ग्राउंड में पास बारिश के टाइम पे पानी जमा हो जाता है ग्राउंड के ऊपर। तो ये जब चल रहे थे तो इनको ऐसा सुनाई दिया कि कोई मछुआरा रात के 2 बजे कोई मछुआरा वो कर रहा है, फिशिंग कर रहा है। वो पानी के चुबुक होने की आवाज, मछली उठाने की आवाज, वो रॉड घुमाने की आवाज, तो वो इनको प्रॉपर पूरी आई जब तक ये चलते रहे। पर इन्होंने एक चीज ये करा कि इन्होंने देखा नहीं पीछे मुड़ के, कहीं रुके नहीं देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो ये लोग चले 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 और फिर जब एक ब्रिज आया, बीच में एक ब्रिज आया जो क्रॉस करना था इनको, नीचे पानी और ऊपर ब्रिज, ठीक है। तो वो जब वो साउंड जब बंद हुई, उसके थोड़े देर बाद ही वो ब्रिज था, यानी ब्रिज से कुछ टाइम पहले वो साउंड बंद हुआ। और जैसे ही वो ब्रिज पे चढ़े, दैट एग्जैक्ट कुत्ता आउट ऑफ नोवेयर, कुत्ता लाइक फिगर, द स्किन वॉकर, आउट ऑफ नोवेयर वो फिर से आ गया और वो पीछे फिर 2 किलोमीटर भगा है। इट इज एब्सोल्यूटली नॉट नॉर्मल। जो भी बंदा ये बोलता है कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, मुझे इस चीज का लॉजिक तुम दिखा दो कि कौन सा सेब, पतला सा, सुकड़ा सा, अजीब सा स्किन वॉकर टाइप कुत्ता पहले 2 किलोमीटर अपनी टेरिटरी छोड़ के भागेगा, फिर आउट ऑफ नोवेयर वैनिश हो जाएगा, फिर अगेन आउट ऑफ नोवेयर वापस आ जाएगा और वापस 2 किलोमीटर तक भगाएगा। और उसके बाद अब तुमको ऐसा हो जाएगा कि 7 किलोमीटर साइकिल चलाना, वो भी इस सिचुएशन में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो अंदर जो डर होता है उसको लेके मेरे पापा के जो दोस्त थे उन्होंने चलाया अमित अंकल ने चलाया। उसके बाद एक जो मैं बोल रही हूँ ब्रिज के बाद इन लोगों के दिमाग में क्या आया, जो गांव में रहता है मेरे को पता है, तो ब्रिज के बाद ना एक पर्टिकुलर फील्ड आता है जिसमें बोलते हैं कि रात को या दिन को कभी भी मत जाओ। एक तो वो उस फील्ड में बोलते थे ब्रह्म राक्षस है। अब कितने लोगों को ब्रह्म राक्षस पता है या नहीं पता नहीं। जो पंडित लोग होते हैं वो मर जाते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं और इनका तोड़ नहीं है। तुम हनुमान चालीसा का 2 लाइन गाओ, वो आगे से 15 लाइन फेंक के मारेगा तुम पे। तो पंडित है, उसको सब पता है। तुम वो या तो एक तो ब्रह्म राक्षस, एक तो जिन आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे अपनी मर्जी से। तुम अपना पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वो नहीं जाएंगे। तो ब्रह्म राक्षस से डील करना भैया, हाथ जोड़ लो। तो वो इलाका था, वो इलाके में बहुत स्पिरिट्स थे, अजीब सा था, वो अलग ही फील था। और वहां पे एनिमल्स, इंसानों को दफनाते थे, शमशान घाट प्रॉपर, क्योंकि उसके साथ में एक विलेज लगता था, तो शमशान घाट था वो पूरा। तो अब इनके ब्रिज खत्म करते इनके दिमाग में क्या आ गया है कि अबे अब तो वो वाला फील्ड है, एक बला टली नहीं दूसरी लग गई तो भैया हम नहीं जा पाएंगे। अब एक चीज इनके साथ अच्छी ये हुई कि ये साइकिल लेके जा रहे थे। साइकिल इज इंपॉर्टेंट, वाई? साइकिल में होता है लोहा, लोहे के एग्जैक्ट पास ये लोग नहीं आ सकते, मतलब लोहा टच नहीं कर सकते ये। अब जब ब्रिज पार हुआ, वो जो भी ब्रिज था वो पार हुआ और वो शमशान घाट आया, एंड दैट पर्टिकुलर स्किन वॉकर वो ब्रिज के पहले से लगा था और वो शमशान घाट के 1 किलोमीटर आगे तक भगाया। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन कि उस टाइम पे तुमको कैसा लग रहा होगा कि वो इतना पास आ जाता था कभी कभी कि ऐसा लगता था कि अब हो गया भैया, अब हमारा, अब हम नहीं बचेंगे। बट फॉर गॉड सेक, मेरे गूज़बम्प आ रहे। मेरे पापा और जो अमित अंकल थे उन्होंने ही लाइक दे फॉट बैक। उन्होंने पूरे रास्ते एक भी टाइम नहीं रुके, मसल्स एकदम ऐसे सूज गए थे चला चला के साइकिल, इतने स्पीड में वो भी। तो
वो शमशान घाट के एक आगे तक भागा एंड देन गेस व्हाट, ही वैनिश्ड ऑल ओवर अगेन, ही वैनिश्ड। फिर वो आगे गए, एक फ्लोर मील है, ठीक है, तो वो वहां से मुड़ के जा रहे थे। तो अब इन्होंने देखा, अब ये 3 बार भगा चुका है। अब ये जो भी स्पिरिट थी वो क्या ट्राई कर रही थी करने का, कि वो पूरा अटेंशन कैसे ना कैसे इन दोनों का ले ले, क्योंकि वहां पे ना स्ट्रीट लाइट्स थी, रात के 8 बजे ही गांव का आधा कुनबा सो जाता है, आज भी उस टाइम पे तो सोच लो, एंड दैट टाइम 2 बजे इज हॉरिफिक। वैसे भी अगर आपकी नींद, एक और चीज बोलते हैं, 2 से 3 बजे के बीच में खुलती है, तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और इन चीज़ों में जो भी है उनका ये माना जाता है कि सम स्पिरिट इज एक्चुअली लुकिंग ऑन योर फेस, ऐसे ऊपर खड़े होके ऐसे तुम्हारे मुंह को देख रहे होते हैं वो। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ नर्व्स, कुछ सेल्स, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, वी कैन फील इफ समबडी इज सीइंग अस, ठीक है। अगर कोई हमें देख रहा है तो हम वो फील कर सकते हैं, सबकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी। ऐसा कई बार होता है ना, हमारे रूम में कोई भी नहीं होता लेकिन हमें लगता है कि अरे हमें कोई देख रहा है, हमें कोई नोटिस कर रहा है, हमारे साथ कोई है, तो वो वाली फीलिंग हमें अनकॉन्शियस में भी पता चल जाती है। तो हमारा ब्रेन स्विच ऑन कर देता है हमें कि उठ जाओ, इसीलिए हमारी नींद खुलती है। बट मैं इसमें ज्यादा अपनी टिप्पणी नहीं दूंगी क्योंकि मैं प्रॉपर 100% श्योर नहीं हूँ, ऐसा बोला जाता है। बट हुआ ये कि अब ऐसा लगा कि अब भी 1 किलोमीटर बचा था दोनों को अलग अलग रास्ते होके जाने को, ठीक है। द स्केरियस्ट पार्ट, भाई मेरे को अगर बोले कि जा तू अलग मैं अलग, इसके बाद मैं बोलूँ मैं तेरे घर पे रह जाऊंगी भाई, इसलिए मैं नहीं जा सकती। अब वो जो फ्लोर मील आया शमशान घाट के जस्ट बाद, अब इनको ऐसा लगा कि ठीक है, गॉड इज विथ अस, अभी तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, तो दोनों अपने अपने घर गए, सोए। एंड रब की मेहरबानी से दोनों पे कोई पोजेशन नहीं आया, क्योंकि ऐसे टाइम पे पोजेशंस आ जाते हैं इफ यू लुक इन दैट थिंग्स आई। पोजेशन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आता है, पहले वो आपके तन को खाएगी, फिर मन को खाएगी, फिर आपको पोजेस करेगी। तो अगर आपने उसके साथ नैन मटक्का कर लिया है तो आप फंस गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट पापा ने नहीं करा और अमित अंकल ने भी खूब अपना साइकिल चलाया और दोनों अलग अलग अपने रूम में गए, सोए। उसके बाद किसी को कोई पोजेशन नहीं हुआ, थैंक गॉड। पापा के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थे। पापा को एक भालू लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। पापा ने गर्म खून में बचपन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करी हैं, द बॉयज़ यू कॉल देम। तो मेरी मम्मी के साथ भी बहुत सारी भतेरी चीज़ हुआ है, बट मेरे साथ नहीं हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ होए भी ना। मैं स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली सब अपना भैया अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करके रखते हूँ, मुझे नहीं चाहिए। Okay, so our next story is again based on real incidents that happened with us, that happened with me, that happened with both of our families. बोथ क्यों बोला? क्योंकि इसमें मेरी एक फ्रेंड भी इंक्लूड है। मैं किसी को एक्सपोज नहीं करूंगी, किसी का नाम नहीं लूंगी, बस स्टोरी सुनो। सो ये स्टोरी है 2015 की, व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। तो सर्दियों की छुट्टियां पड़ी थी, स्कूल खत्म हुआ, सर्दियों की कुछ 1 महीने की छुट्टी पड़ती है, 1 महीने 15 दिन समथिंग कुछ छुट्टी पड़ती है। तो उसमें मैं और मेरी दोस्त, लेट्स सपोज प्रिया है उसका नाम, ठीक है, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली, हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम चलते हैं कहीं पहाड़ों पे घूमने, एज यूजुअल द फ्रेंड्स। तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए, ये हम जाएंगे पहाड़ों पे। तो माय ब्रदर डिसाइडेड द प्लेस कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो नैनीताल, हमने सोचा हम इस बार नैनीताल जाएंगे, तो सब कुछ डिसाइड हो गया। तो जाने से पहले ना मेरे में एक चुल है, बट मेरे में ये चुल है कि मैं पहले ही टाइप करके देखती हूँ क्या यहाँ पे हॉरर घटनाएं हुई थी, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है, और ऐसा कोई भी पहाड़ी इलाका नहीं है जहाँ ऐसी चीजें ना हुई हो। मेरे बहुत सारे पहाड़ी दोस्त हैं और मैं उनसे कई बार क्या क्या सुन चुकी हूँ, छलावा, पानी वाला भूत, ये वो, ETC एंड ETC। क्योंकि जो पहाड़ी प्लेस है उसमें भगवान भी बहुत हैं, तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ इट। तो जहां सबसे ज्यादा भगवान है वहां नोटिस करना सबसे ज्यादा भूत प्रेत आत्माएं भी होंगी, टू बैलेंस द नेचर। तो हमारा सब कुछ प्लान हुआ, तो मैंने देखा, सर्च वर्च किया, मैंने बोला ओहो भूत है, वाओ
तब तक मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, क्योंकि अब जब मैं अपना खुद का दिमाग चला के देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ ये सब चीजें होती है, तो इन पे पिंच ना करो, इन्हें उंगली ना करो, ये जिधर है उधर रहने दो, अपना प्रिकॉशन लेके चलो भैया। तो सब कुछ हुआ, टाइम आ गया जाने का, तो हम लोग अपने कैब में निकले। तो कैब में जाते वक्त मैंने अपने दोस्त से बोला, प्रिया से, कि तेरे को पता है यहाँ ना भूत होते हैं, तुझे पता नहीं है, मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी है, यहाँ पे ना ऐसी 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 टिपिकली चीजें बहुत बार लोगों को देखी गई है। तो शी इज लाइक हाँ ठीक है, तुझे नहीं पता है, हाँ कुछ नहीं होता, चल पागल तो हमेशा ऐसी करती रहती है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं भी तो तेरे से मजे लेने को ही कर रही थी। वो दिन गया, हम लोग होटल में चेकिंग किए। अब मैं डिटेल में बताती हूँ वो होटल रूम था कैसा। 2 बड़े बड़े रूम थे और रूम के बीच में क्या बोलते हैं, ना दीवार थी ना वो था दरवाजा था, पूरा एक पर्दा था, ठीक है। जैसे ये रूम है, इसके बीच में पर्दा है पूरा और कुछ नहीं है। तो ये वाला जो रूम है इसके साइड में बाथरूम था और ये वाला रूम खाली था, मतलब बिना बाथरूम के था। वो एक ही था, ठीक है, वो एक ही था टोटल। आप कह सकते हो रूम डिवाइडेड, बट बोथ द रूम्स वर लाइक ह्यूज। तो मैं भग के गई और मैंने बोला वॉशरूम वाला साइड मैं ले लूंगी। क्यों? क्योंकि रात में हो सकता है मुझे सुसु आए तो मैं चली जाऊंगी, किसी को बिना डिस्टर्ब किए किसी के रूम में नहीं जाना पड़ेगा, मुझे टॉर्च ऑफ हो गया। देख रहे हो तुम, अब ये नहीं जल रहा है, इधर वाला नहीं जल रहा, चलो कोई बात नहीं, विल मैनेज। इतनी लाइटिंग भी काफी है आई गेस, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक चीजें खराब हो जाती है ऐसे टाइम पे, व्हेन यू आर एक्चुअली सेइंग समथिंग अबाउट देम, दे हियर अस। चिलिंग फैक्ट एनीवेज। तो जब मैंने पूरा चार्ज करा था उसको, तो मैंने वो वाला कमरा ले लिया, मैं गई, अब मेरे पीछे पीछे मेरी पूरी फैमिली आ गई, हमने वो वाला डिसाइड कर लिया, और मेरी जो दोस्त की फैमिली थी उन्होंने दूसरा वाला कमरा लिया। अब हम साइट सीइंग के लिए चले गए, हम घूमे फिरे, और रात को आते वक्त भूख लगी थी। अब हम होटल में आ गए थे और सब कुछ बंद हो गया था वहाँ पे, तो हमने सोचा भूख लग रही है, तो हमने नीचे से पराठा और अचार मंगा लिया, खा लिया, और हम जैसे ही सोने गए वैसे ही लाइट चली गई। इट्स ओके, इट्स ए नॉर्मल थिंग। आप लोग यही बोलोगे? वेल, आगे सुनो। लाइट चली गई, सारी लाइट चली गई। जब लाइट जाती है होटल में, वैसे लाइट नहीं जाती, फर्स्ट थिंग, ठीक है, उनका जनरेटर हमेशा चला था। हम पैसे दे रहे हैं इसलिए कि लाइट चली जाए, नहीं ना, बट वहां चली गई। चलो ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वेदर फलान ढिमकान, पहाड़ी इलाके में हम कुछ कह नहीं सकते। तो जब लाइट गई, एक चीज मैंने नोटिस किया, जो बेड के ऊपर वाले लैंप्स होते हैं ना, छोटे छोटे सुंदर सुंदर से लगा देते हैं ऊपर, तो उनमें से जब पूरे होटल में कॉरिडोर में लिफ्ट तक नहीं चल रहा है, वो एक लाइट कैसे जल रही है? मुझे इसका लॉजिक दो, उसकी सप्लाई किधर से आ रही है? तो वो लाइट जल रहा था। अब मैं तो गधी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं लगा, मैंने बोला ठीक है, जल रहा है जलने दो, कोई बात नहीं। अब मैं उन चीज को कंक्लूड करती हूँ तो मुझे दिखता है कि हाँ थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस थे। अब हमारा जो रूम था जिसमें बाथरूम था, उसके जस्ट ऑपोजिट एक बड़ा सा वो था, ग्लास था। इट वॉज नॉट मिरर, इट वॉज अ ग्लास, और वो ग्लास के जस्ट पीछे से पहाड़ शुरू होता है। मतलब ये डोर है, मतलब ये ग्लास डोर है, खिड़की जो भी बोल लो इसको, वो खिड़की नहीं थी, वो खुलती नहीं थी, वो ऐसी थी, और उसके यहाँ से पहाड़ शुरू है पूरा, तो कुछ भी स्पेस नहीं है। ये मेंशन करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपको आगे पता चलेगा। तो हम लोग सो गए। अब जो बाथरूम था उसके जस्ट साइड में पता कैसी आवाज आ रही थी? ऐसी आवाज आ रही थी। अब हम सो कैसे रहे थे? कोने में पापा, उसके बाद उधर वाले कोने में भाई, बीच में मम्मी और मैं थे। तो जो मम्मी वाला साइड था वो बाथरूम की तरफ पड़ता था। तो मम्मी मुझे रात में उठ के सबको पूछ रही है कि ये आवाज तुम निकाल रहे हो, तुम निकाल रहे हो, तुम निकाल रहे हो। कोई नहीं निकाल रहा है। और वो आवाज कुल 10-15 मिनट आई है कंटिन्यूअस। आप एक चीज फील करके देखो, आप अगर बेड पे सो रहे हो, आपके जस्ट साइड में ऐसी हॉरिबल आवाज आ रही है, तो क्या आप सो पाएंगे? कुछ लोग बोलते हैं इनसे दिमाग हटा लो सब ठीक हो जाता। कुछ नहीं ठीक होता भाई मेरे, नहीं होता ठीक। तो वहां पे आवाज आई, तो मम्मी पापा दोनों ने सुना, भाई ने भी सुना, आई गेस, मुझे नहीं पता। तो आवाज आई, हमने इग्नोर किया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो खत्म हो गई।
तो हमें थोड़ा रिलीफ लगा, ओके डन, वाओ अब आवाज नहीं आ रही, अब हम सो सकते हैं। उसके जस्ट 10-15 मिनट बाद वो जो डोर थी, बड़े बड़े स्टील के नाखून से जब आप किसी ग्लास सरफेस को स्क्रैच करते हो तो कैसा साउंड आता है, तो सेम वैसा ही साउंड वहां पे आया बहुत टाइम तक। हमने ये भी लॉजिक लगाया, मे बी जंगली शेर हो, मे बी बंदर हो, मे बी सम कुत्ता और एनीथिंग। बट मैंने पहले ही आपको बोला था, जो वो ग्लास का जो भी मिरर सॉर्ट ऑफ था, उसके जस्ट बाद से पहाड़ स्टार्ट होता है, तो वहां पे बीच में स्पेस नहीं थी, ठीक है। और हमें स्पेसिफिक कुछ दिखा भी नहीं, क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर होता तो वो स्क्रैच के साथ या तो उसकी सांस की आवाज आती या तो वो कुछ आवाज निकालता, है ना। और इतने लंबे टाइम तक तो वो स्क्रैचेस हुए, वो भी सबने क्लियरली सुना। हमें लगा ओके ठीक है, ये भी हो रहा है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब सो गए, वैसे ही थक गए थे सब। नेक्स्ट डे हम उठे, मैं गई ब्रश करने। मैं ब्रश करने से पहले पापा वैसे भी रोज हनुमान चालीसा चलाते हैं, 2-3 साल हो गए उनको वो करते हो, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। उस टाइम पे नहीं पढ़ती थी, अब पढ़ती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है। तो 1 साल से अभी 2024 मतलब पहले जनवरी 2024 पे मैंने सोचा था मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो मैंने पढ़ा 365 दिन, एक भी दिन नहीं छूटा। तो उस टाइम पे पापा ने उठते ही हनुमान चालीसा चलाया, और हमारे साथ जो चीज़ हुई थी, जो भसड़ हुई थी, हमने वो मेरी फ्रेंड के फैमिली को भी बताया कि देखो ऐसा हुआ था। तो अब वो पार्शली हाँ भी समझ रहे थे और ना भी समझ रहे थे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, हम झूठ क्यों, हम बौखलाए हुए हैं सबके सब, हम झूठ तो बोलेंगे नहीं। उसके बाद हम गए ब्रश करने, मैं गई ब्रश करने, तो मेरी जो फ्रेंड है उसको धूप से या कभी कभी नोज ब्लीडिंग हो जाता है, तो वहां पे खूब सारा खून डला, प्रॉपर खून, कोई कलर वलर नहीं, खून डला था। तो मैंने उसको बुला के पूछा कि तेरा है, तू रात में उठ के आई थी, ये क्या है, इसको साफ क्यों नहीं करा तूने। तो वो मेरे को कह रही है मैं तो उठी ही नहीं, मैं तो इधर आई ही नहीं, और जहां तक मुझे पता है वो सच्ची में नहीं आई, क्योंकि रात भर तो हम सुन रहे थे, तो वो आई नहीं। तो ये चीज कहाँ से आई, अब ये देख के और दिमाग खराब हो गया। उसके बाद मैं नहा धो के बैठी वॉशरूम करने, तो मुझे उल्टे चप्पल जूते, स्पोर्ट्स शूज वाले जूते उल्टे ऊपर दिखे हैं, कुछ सर्टन लेवल तक बाथरूम के। उसके अगले दिन हमने चेकआउट कर दिया। तो अगले दिन क्या, या सेम रात को किया था, आई गेस हमारा तो 3-4 दिन का ऐसा ही कुछ ट्रिप था, तो हमने वहां से चेकआउट कर दिया। तो अभी भी हम लोग उस चीज को रिकॉल करते हैं ना, तो हम बोलते हैं अगर एक सिंगल बंदा वहां रुक रहा होता ना तो नहीं रुक पाता, वो उसी रात वहां से निकल जाता, कोई भी नहीं। हम कितने बंदे थे, हमारे में से 4 थे, उनके में से 5, हम 9 बंदे थे। हम 9 बंदों में हमारी फट गई, भाई क्या करें अब। तो एक बंदा होता तो क्या ही करता वो। तो ये जो 2 हमारे लाइफ के कुछ हॉरर इंसिडेंट्स थे, जिनका कोई क्लू नहीं है, तुम इसमें से साइंटिफिक कुछ भी नहीं निकाल सकते। वैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट आई नो, वी नो, जो फील करता है उसको पता है क्या चल रहा होता है। तो ये हमारे साथ हुआ। अब आपने रिक्वेस्ट करा था तो मैंने ये डाला। और भी छोटी छोटी ऐसी खूब सारी स्टोरीज हैं, बट वो छोटी हैं, इतनी लंबी नहीं है। उसमें इंस्टेंट ग्लिम्पसेस मिले हैं हमें बहुत सारे। मेरी मम्मी के साथ तो खूब सारे हुए हैं, मेरे साथ कुछ एक आध हुए हैं, पापा के साथ भी बहुत सारे हुए हैं, हमारी फैमिली में बहुत सारे हुए हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं दूसरा वीडियो डाल सकती हूँ इफ़ यू वांट, अदरवाइज नेक्स्ट हमारा डांस वीडियो ही आने वाला है। सो आई होप यू डू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, यू नो what you have to do. So yeah, that's it for the video. Stay blessed, stay happy. Jai Shri Ram.